2015 में राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आया, 2014 में मैंने बीजेपी में शामिल हुआ था। तो उससे पहले राजनाथ सिंह जी थे, उनकी कार्यकारिणी को अमित शाह जी जब अध्यक्ष बने तो उन्होंने अपनी कार्यकारिणी का गठन किया, उनका अपना नज़रिया है। और अब नड्डा जी प्रधान हैं तो उनको ये तो सही है कि 1.5-2 साल लग गया कोरोना की वजह से, लेकिन नई कार्यकारिणी का गठन करना एक प्रक्रिया है जिसको राजनीतिक दृष्टिकोण से आप ये नहीं देख सकते कि कौन नाराज हो गया जी, अब नाराज पार्टी नाराज हो गई या जिसको नहीं लिया वो नाराज हो गया, ये कोई इसका कोई मतलब नहीं। सर, आपके बयान थे जो किसानों को लेकर, क्या उसको लेकर आपको ये फैसला पार्टी ने लिया है? देखिए, ये तो आप बताएंगे पार्टी ने क्या फैसला लिया है, लेकिन मैं शुरू से एक बात कह रहा हूँ कि मैं जो फार्मर्स एजिटेशन है, किसान आंदोलन है, मैं शुरू से उनके हक में अपनी बात कहता हूँ, क्योंकि मेरा अपना ये मानना है कि इस मुद्दे को हमेशा मैंने ये कहा है कि संवाद से, डायलॉग से इसको सेटल किया जाए, सुलझाया जाए, वरना ये देश हित में नहीं है और ना ही ये पार्टी हित में है और ना ही किसान हित में और ना ही खेती हित में। ये बात मैं आपसे नहीं, जब से आंदोलन शुरू हुआ तब से मैं इस बात का पक्षधर हूँ। तो मेनका गांधी जी और वरुण गांधी ये लोग भी इसमें नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो लिस्ट का आकलन होता है कि भाई ये थोड़ी सी पार्टी लाइन से अलग इतर चल रहे हैं, क्योंकि भाजपा की जो लाइन है, ओवरऑल जो ऑफिशियल लाइन है, वो तो इस पूरे आंदोलन में कहीं ना कहीं मानती ही नहीं कि किसान है, इसमें तो कांग्रेस समर्थित और इस तरह के बयान आते हैं। देखिए, मेरे ख्याल में कोई भी दल ये नहीं कह सकता कि हम किसान विरोधी हैं। तो अगर कोई किसान की बात भाजपा में बैठ के करता है या कांग्रेस में बैठ के करता है या सीपीआई सीपीएम में बैठ के करता है और कोई पार्टी ये कहे कि ये एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ है, मैं नहीं मानता इस बात को। किसान की बात करने का हक राज्य में सत्ता पार्टी है उसको भी है, जो सत्ता से बाहर है उनको भी है। ये कौन कहेगा कि क्योंकि किसान की बात कर रहे हो इसलिए आपको आपने नहीं लिया, ये नहीं, मैं नहीं मानता इस बात को। ये एक साधारण एक्सरसाइज है जो भी नया अध्यक्ष आता है वो करता है। सर, पिछले दिनों गतिविधियों की बात की जाए, सर छोटू राम की जो जयंती थी उसमें जो पूरा कार्यक्रम था उसमें तमाम पार्टी लाइन तोड़ के आए, आप भी पार्टी लाइन तोड़ के कहीं ना कहीं एक राजनीतिक तौर पर गए थे। उसके बाद आम आदमी पार्टी की कोई तारीफ का वो भी एक चक्कर है, वो आपका जो 2-3 अलग अलग जगह दिखना है उसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल, और खुद राज्यसभा सांसद ने भी जिस तरह से सवाल पिछले दिनों उठाया था आप पर, जांगड़ा साहब ने, हालांकि उसका जवाब आपने दे दिया था। ये 3-4 इंसिडेंट ऐसे हो गए जो आप पर कहीं ना कहीं लग रहा है कि नहीं, ये आप कुछ ही कहो, मैंने बता दिया कि मैं अपनी पार्टी से बाहर कभी, आप किसी भी राजनीतिक दल में हो, पार्टी से बाहर नहीं सोचता कोई भी आदमी। लेकिन जहाँ तक किसान की बात है, खेती की बात है, वीरेंद्र सिंह हमेशा किसान और खेती का पक्षधर है। और मुझे राजनीति में भी मैं ये कहता हूँ कि मेरी राजनीतिक दूसरी प्राथमिकता तो हो सकती है, लेकिन मेरी प्राथमिकता किसान है, खेती है और किसानों के साथ खड़ा रहना मेरा धर्म है। मैं ये बात अब नहीं कह रहा, कई बार कह चुका हूँ। लखीमपुर खीरी पर क्या कहेंगे आप? लखीमपुर खीरी की जो पूरा इंसिडेंट है उसमें पूरा देश कहीं ना कहीं तमाम जो नेता जा रहे हैं, उस इंसिडेंट पे सर क्या कहेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री ने भी इसमें साफ तौर पे इस पे मैंने ट्वीट कर दिया था, पहले कर दिया, पहले दिन जब ये घटना हुई है उसी दिन। आप उसको देख लेना आप। सर, इसमें मुख्यमंत्री का जो बयान आया था कि तुम भी लट उठा लो, जैसे को तैसा का बयान आया था, काफी निंदा हुई थी इस बयान की। देखिए, अब हम एक बात मान के चलें, वैसे तो आज मुझे पता लगा कि मुख्यमंत्री ने अपने बयान से वो पीछे हटे हैं। अच्छा है, कई बार स्लिप ऑफ टंग भी हो जाती है और कई बार आदमी किसी विचारों के प्रभाव में भी कुछ बात बोल जाता है, तो उससे पीछे हटना भी अच्छी बात है और इन चीज़ों में ज़िद नहीं होनी चाहिए। बाकी मैं ज़रूर ये कहूँगा कि किसान आंदोलन को
एक बड़ी शक्ति जो मिली है वो यही है कि 10 महीने के आंदोलन में कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई और इसीलिए ये आंदोलन इतना लंबा चला। और ये वैसे तो किसान के स्वभाव का हिस्सा नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत बुद्धिमत्ता से अपने मांगों के लिए एक अच्छा उदाहरण पेश किया है कि अपने आंदोलन को शांति में रखा। सर, लंबा राजनीतिक करियर है, पूरा हरियाणा आपने देखा है करीब से और तमाम आपका एक्सपीरियंस भी है। एलानाबाद उपचुनाव को लेके तमाम जो कैंडिडेट घोषित हो चुके हैं, अभय चौटाला हैं, पवन बेनीवाल हैं और गोविंद कांडा को टिकट दी है। बीजेपी के पास अपना उम्मीदवार नहीं था, एक बाहर से लाके पार्टी ज्वाइन कराई और उनको टिकट दी गई। क्या लगता है एलानाबाद उपचुनाव को लेकर? गोपाल कांडा पे आरोप भी है सर। गोपाल कांडा तो उस कांडा का भाई है ना। गोविंद कांडा। अच्छा। ये वैसे तो पूछना चाहिए, पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछो कि जब गोपाल कांडा पहली बार एमएलए बने थे तो उनके समर्थक थे। हमने तो कम से कम उनका नाम क्या जो गोविंद कांडा जो अब चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ नहीं, मैं गोपाल कांडा की बात कर रहा हूँ। बल्कि हमारी पार्टी ने तो, आपको याद हो कि पहले दिन जब, क्योंकि 40 सीटों वाली पार्टी बहुमत में नहीं आ सकती, तो सपोर्ट लेने के लिए जितने भी विधायक थे, एमएलए थे, जिनको हम निर्दलीय बोल सकते हैं या एक था, उन्होंने सबने सपोर्ट किया था। तो पार्टी की तरफ से एक बहुत सीनियर लीडर उमा भारती जी ने ये कहा था कि इनसे सपोर्ट लेना पार्टी के सिद्धांतिक रूप से गलत होगा। तो हमारी पार्टी ने उनकी मदद लेने से इनकार कर दिया था। लेकिन इनके भाई की जो बात है उसके बारे में तो मुझे नहीं पता कि कोई वो किसी कांड में इन्वॉल्व हैं, मुझे तो इस चीज़ का कोई ज्ञान नहीं। बाकी ये ज़रूर है कि कहीं ना कहीं हरियाणा में, जैसे आपने कहा कि बाहर से, ये तो होता ही है। ये पार्टियां जहां ये समझती हैं कि हम चुनाव कैसे जीते हैं, तो कई बार बाहर का आदमी ज़्यादा कारगर होता है, तो शायद इस बात से उन्होंने उसको सेलेक्ट कर लिया। सर, आपकी नब्ज क्या कहती है? जो नब्ज आप राजनीति समझते हैं, क्या होने वाला है, किस तरह का इलेक्शन होने वाला है एलानाबाद? इसमें तमाम चीजें कही जा रही हैं कि इसमें किसान हितैषी कौन है ये भी साबित हो जाएगा, इनेलो रिवाइव भी हो सकती है। आपका आकलन क्या है इस सीट को लेकर, कौन जीतेगा? मेरा आकलन तो साधारणतः मैं ये मान के चलता हूँ, देखो कि चुनाव जो जनरल इलेक्शन है, आम चुनाव है, वो कितने दिन दूर है। अगर वो 3 साल 4 साल दूर है और वो 3 या 4 महीने दूर है, तो दोनों में अलग अलग सोच है। मतदाता का भी ये वो अपना हिसाब लगाता है कि भाई 3 साल पड़े हैं, देखते हैं अगर सत्ता पार्टी का चुन ले तो शायद कोई काम वाम निकल जाए। बड़ौदा तो उपवाद रहा था इसका। बड़ौदा तो उपवाद रहा था। हाँ, तो अब मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि अब हरियाणा में उपवाद तो कई हैं। उपवाद तो ये भी है कि दक्षिण हरियाणा में लोगों की कुछ सोच है, सिरसा ज़िले में कुछ सोच है और फरीदाबाद में कुछ सोच है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो अपवाद है तो ये भी अपवाद है, ऐसा नहीं। लेकिन हो सकता है कि इस चुनाव के परिणाम हमारे लिए और आपके लिए कुछ रोचक हों, और जो आप अपवाद बता रहे हो सकता है वो गलत ही साबित हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट चुनाव जीते। लेकिन इसमें एक बात पेच है, वो मैं ज़रूर, कि वहाँ पिछला जो चुनाव हुआ था उसमें जेजेपी भी पार्टी थी और उनको सिर्फ 6000 वोट मिली थी। अब उन वोटों का रुझान किधर होता है, ये देखने की बात है।